हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग नल और टंकी से संबंधित प्रश्न या पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आज के सेशन में जो आप लोगों को सामान्यतः सवाल मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे। मान लीजिए दो नल हैं, एक नल ए है और एक नल बी है। ये दोनों नल, ये भी एक टंकी को भर रहा है और ये भी एक टंकी को भर रहा है। कभी कभी इसी प्रश्न में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक नल तो भर रहा है और दूसरा नल खाली कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके क्वेश्चन को कर लीजिए या फिर आप फार्मूला अप्लाई कर दें, और दोनों ही तरह से आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आपको जो मेनली आना चाहिए वो सिर्फ एलसीएम आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे पीछे के थोड़ा सा हटकर देखेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल समय और कार्य पर जो आपने सेशन कंप्लीट किया था बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, वहां पर भी एलसीएम ही लेना पड़ता था और यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ता था। एक सामान्य से उदाहरण की सहायता से आप समझिए कि नल और टंकी के क्वेश्चन सामान्यतः आप कैसे करेंगे। देखिए, एक नल मान लीजिए ए है, ये किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, और एक दूसरा नल है बी जो उसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। अब अगर ये दोनों नल अलग अलग भर रहे हैं तो भाई ये तो 10 मिनट लगा रहा है, ये 20 मिनट लगा रहा है। ये दोनों नल एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि टैंक में आखिर पानी कितना आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि जब काम वाला क्वेश्चन करते थे तो वहां पे हम कहते थे कि कुल काम कितना होगा। हमें क्या करना है, इन दोनों का केवल एलसीएम बताना है। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ये कह सकते हैं ये टोटल काम है, या टैंक में इतना काम हमें करना पड़ेगा या इतना पानी आएगा, 20 यूनिट पानी आएगा। अब अगर यहां से इफिशिएंसी निकालें कि आखिर ए कितना काम कर रहा है इसमें से 20 की, तो अगर इस टोटल काम के लिए 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 काम कर रहा है, और इसी 20 के लिए अगर इस 20 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1। तो 2 ये कर रहा है, 1 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहां से आपसे पूछा जाए दोनों लोगों को या दोनों नल को यही टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा अपना 20, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 इसकी और 1 इसकी, 3 हो जाएगी। तो समय जो लगेगा वो 20/3 लगेगा। आप चाहें तो इसके फार्मूले याद करें अगर करना चाहें, वरना आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को आराम से सिर्फ लासा लेके सवाल को कर सकते हैं। इसका जो सामान्यतः फार्मूला आप याद रखना चाहें अगर तो रख सकते हैं। समय पूछा है, समय का मतलब टी, तो इसका मतलब होता है कार्य जो टोटल होता है वो ऊपर रहता है और एफिशिएंसी जो होती है वो नीचे आ जाए। तो टी बराबर W/E, ये आप फार्मूला बना सकते हैं। इसी फार्मूले से अगर कार्य पूछा जाए तो समय में इफिशिएंसी से गुणा हो जाती है। इसी से अगर W का फार्मूला पूछेंगे तो T गुणा इफिशिएंसी या E, क्षमता जिसे कहते हैं। आप याद करना चाहें तो करें, वरना सिर्फ एलसीएम से भी आप पूरा सेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, जिसमें लिखा है नल ए एक टैंक को 20 मिनट में और नल बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों नल एक साथ उस टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। भाई जो नल ए है उसे लग रहे हैं 20 मिनट, और जो नल बी है उसे लग रहे हैं 30 मिनट। तो अगर अलग अलग ये लोग नल भर रहे हैं टंकी के लिए तो इसे 20 मिनट लग रहे हैं, इसे 30 मिनट लग रहे हैं। अब भाई जब दोनों लोग एक साथ करेंगे तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि समय जो होगा वो इससे कम लगेगा। तो जो भी इससे ज्यादा समय है वो तो सारे ऑप्शन गलत होंगे। 50 मिनट बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब हम ये पता कर ले रहे हैं कि आखिर कार्य कितना है, टैंक में पानी कितना आ रहा होगा। वो आ रहा होगा इनके एलसीएम के बराबर। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 20 और 30 का एलसीएम आप चाहे तो फैक्टर कर लीजिए, और वरना आप डायरेक्टली इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं, आप इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 से अगर जाएगा तो ये 10 पर,
ये 15 पर, ये 2 से जाएगा 5 पर, ये ऐसे ही, ये 3 से 5 ऐसे ही, ये जाएगा 5 पर, और ये 3 से 5 से जाएगा ये 1 पर, ये 1 पर, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो टैंक में पानी आएगा वो 60 यूनिट होगा। अब इस 60 यूनिट काम को करने में जो ए है उसे कितना लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, क्षमता कितनी हो जाएगी, भाई कितनी तेज काम कर रहा होगा ये नल। तो इस 60 के लिए अगर 20 से भाग कर दें 3 आ जाएगा, और इसकी अगर बात करेंगे, देखिए इस 60 के लिए अगर इस 30 से भाग कर दें तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है 60 में से 3 क्षमता तो इसकी है ए की, और 2 क्षमता इसकी। अब हमें क्या करना है, दोनों लोग एक साथ काम करेंगे। जब दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये क्षमता हो गई, और इतना काम हमें करना है तो कितने समय में, समय आपसे पूछा है, कुल काम कितना हो जाएगा 60, और कुल क्षमता कितनी हो जाएगी 5। 60 के लिए अगर 5 से भाग करेंगे ये आ जाएगा अपना 12 मिनट। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक को ए जो है वो 3 घंटे में भरता है। भाई ए है वो 3 घंटे में भर रहा है, और बी जो है वो उसे 6 घंटे में भरता है। अब आप सीधे से समझ लीजिए, किसी काम को करने में अगर आप इसे नल की सहायता से नहीं समझ रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए। इसे लग रहे हैं 3 घंटे, इसे लग रहे हैं 6 घंटे, तो आखिर वो काम कितना है, इनका एलसीएम निकालना होगा दोनों का। 3 और 6 का लासा या एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो हो गया कुल काम। अब हमें ये पता करना है यहां से कुल काम। देखिए ये करने में इसके लिए 3 घंटे का समय लगा है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। यहां से अगर क्षमता निकालेंगे तो एक ही क्षमता तो आ जाएगी। देखिए इस कुल काम के लिए अगर 3 से भाग कर दें तो 2 आ जाएगी, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, अगर इसे इससे भाग करेंगे तो 1 आ जाएगी। दोनों की अगर कुल क्षमता की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 3। हमसे पूछा उस टैंक को कितने घंटों में दोनों लोग भर सकते हैं, तो दोनों का मतलब अब इतनी क्षमता से काम होगा या इतना पानी आएगा। समय पूछा है तो समय बराबर अभी आपको बताया था फार्मूला, कुल काम कितना है 6 यूनिट, और क्षमता कितनी है 3 यूनिट। 3 से इसे भाग करेंगे 2 घंटे का समय लगेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा है नल ए एक टैंक को 30 मिनट में भर 30 घंटे में, और नल बी उसी को 45 घंटे में भर सकते हैं। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है। भाई ए जो है वो 30 घंटे में, और बी जो है वो 45 घंटे में। आप इसे नल ना कह के खुद को मान लीजिए, आप किसी काम को 30 घंटे में कर रहे हैं, आपका दोस्त उसी काम को 45 घंटे में कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही तो हुआ कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं और आपका दोस्त कम काम कर रहा है, क्योंकि आपको समय कम लगा है, उसे समय ज्यादा लगा है। आखिर काम कितना होगा, यहां से अगर काम की बात करेंगे तो हमें एलसीएम निकालना होगा। 30 और 45 का एलसीएम ये आ जाएगा अपना 90। हम ये कह सकते हैं इसे आसान भाषा में कि उस टैंक में इतना पानी आएगा। अब कुल काम या कुल पानी इसी को तो मानना पड़ेगा। तो यहां से अगर क्षमता निकालेंगे, पहले वाले की क्षमता कितनी होगी, भाई ये ज्यादा काम कर रहा है। 90 के लिए अगर 30 से भाग करेंगे इसके लिए तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, अगर इस 90 को 45 से भाग करेंगे इसकी क्षमता आ जाएगी 2। अब क्या करना है, दोनों नल एक साथ उस टैंक को कितने घंटों में भर सकते हैं, तो दोनों का मतलब हो गया 3 इसकी और 2 इसकी, कुल क्षमता कितनी हो जाएगी 5। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। समय कैसे निकालेंगे, कुल काम कितना हो गया 90 और क्षमता कितनी हो गई 5। 5 से अगर 90 को भाग करेंगे 18 अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है नल ए एक टैंक को 1 घंटे में भर सकता है।
खाली कर देता है और नल बी उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर देता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ए जो है वो 1 घंटे का समय ले रहा है और बी जो है वो इसके लिए 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो यहाँ पे यूनिट अलग अलग है भाई, इससे 1 घंटे का समय लग रहा है, इससे 30 मिनट का समय लग रहा है। जब यूनिट अलग अलग हो कभी भी, तो सबसे पहला काम है अपने लोगों को यूनिट एक जैसा बनाना है। ये 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटे को भाई 60 मिनट ही तो कहते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये मिनट में है, ये भी मिनट में बनाओ। कोई आपसे कहे कहीं 50 किलो वजन है और दूसरी जगह 100 ग्राम वजन है, तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आप मौखिक तौर पे तो यही बोल देंगे कि 50 किलो 100 ग्राम है, या कहीं 4 कुंटल लिखा हुआ है, तो तीनों वजन को जब आप जोड़ेंगे तो मौखिक तो आप कुछ भी बोल दें, लेकिन मैथमेटिकल संक्रियाओं के आधार पे आप इन तीनों का योगफल तभी कर सकते हैं जब या तो तीनों किलोग्राम में हो, या तीनों कुंटल में हो, या तीनों ग्राम में हो। ऐसे ही यहाँ पर भाई समय, आधा समय घंटे में है, आधा मिनट में है, तो दोनों की यूनिट हम एक जैसी बनाएंगे। पहला वाला अगर घंटे में तो दूसरा घंटे में बना लीजिए, चाहे आपका मन है पहला अगर मिनट में है तो दूसरा भी मिनट में बना लो, बस सेम बनाना है। तो अगर ये 30 मिनट है तो इसे भी 30 मिनट बना दिया। अगर आप कहें हम इसे घंटे में चेंज करते तो यहाँ भिन्न बन जाती, और भिन्न की कैलकुलेशन साधारण संख्याओं की तुलना में आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है। तो 60 मिनट और 30 मिनट का अगर अपने लोग यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही तो आ जाएगा। ये आ जाएगा अपना 60। अब ये हो गया टोटल कार्य। यहां से अगर एक ही क्षमता निकालेंगे, देखिए 60 के लिए अगर इस 60 से भाग करेंगे तो इसकी जो क्षमता आएगी वो 1 आ जाएगी, और इस 60 के लिए अगर 30 से भाग करेंगे इसकी क्षमता आ जाएगी 2। हमें क्या करना है, दोनों लोगों की क्षमता यानी दोनों से एक साथ काम कराना है। जब एक साथ काम कराना है तो क्षमता जोड़ दी जाएगी, 2 इसकी और 1 इसकी, कितनी हो जाएगी, 3 क्षमता हो गई। अब इस टोटल काम हमारे पास कितना है, 60, 3 की क्षमता से करना है तो समय कितना लगेगा, 60 के लिए हम 3 से अगर भाग कर देंगे ये आ जाएगा अपना 20 पे, 20 मिनट। पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों ही यूनिट अपने लोग मिनट में बना चुके थे तो आंसर भी अपना मिनट में ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ दोनों चीजों का वर्क का जो यूनिट था वो घंटे में होता तो अपना आंसर भी घंटे में आता। दोनों अपने लोग पहले से ही मिनट में चेंज कर चुके तो आंसर भी अपने लोगों का मिनट में ही आएगा, और मिनट में ही पूछा है। ये भी ध्यान रखना होगा कि पूछा किसमें है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, जिसमें लिखा है बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर देते हैं, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने और पंप की जरूरत होगी। आप एक चीज बताइए, सबसे पहले आपका मान लीजिए कोई खेत है, 15 व्यक्ति या 15 नल या 15 कोई भी चीज मान लीजिए, अगर ऐसे आप भराई करनी तो 15 नल उसके लिए 7 दिन में भर देते हैं। अगर मैं कहूं 1 दिन में कितने नल भरेंगे तो आप उससे ज्यादा बताएंगे या कम बताएंगे, बिल्कुल ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो ये कोई मान लीजिए एक टैंक है, इसके लिए भरने के लिए अगर ये 7 दिन में हमें भरना है तो 15 पंप इसे 7 दिन में भर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि 1 दिन में बताओ मुझे, तो 1 दिन में ये काम कराना है तो कितने लोग चाहिए, तो सीधी सी बात है 15 गुणा 7 की जरूरत पड़ेगी, यानी ये हो जाएगा अपना 105। 105 अगर पंप लगा दिए जाए तो यही टैंक 1 दिन में भर जाएगा। अगर अपने लोगों से पूछा जाता बताओ 1 दिन में भरने के लिए कितने पंप होने चाहिए, तो 105 होने चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, 5 दिन में बताना है, तो भाई इसे 5 से भाग कर दो। 1 दिन में इतने लोग कर रहे हैं, 2 दिन में अगर कराना होता तो 2 से भाग करते, 3 दिन में अगर कराना होता तो 3 से भाग करते, 4 दिन में कराना होता तो 4 से भाग कर देते। जब इसे 5 से भाग करेंगे ये जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब आप कहें 21 आंसर सही होगा, तो इसने ये लिखा है कितने और पंपों की जरूरत होगी। भाई 15 पंप तो आपके पास पहले से थे,
तो वो 15 पंप यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 21 में से अगर 15 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 6 पंप। पहला ऑप्शन सही है, कहीं 21 पे आप टिक कर दो गलत हो जाएगा। तो आंसर लाने के बाद ये भी चेक कर लो कि भाई पूछा क्या है, शेष पूछा है या कुल पूछा है। तो भरने के लिए कितने और पंपों की जरूरत होगी ये पूछा गया था, ना कि ये पूछा था कि 5 दिन में कितने पंप भर देंगे। अगर ये पूछा जाता तो 21 आंसर सही था, लेकिन ये ना पूछ के ये पूछा है कितने और की जरूरत होगी। तो 15 तो पहले से आप लोग ले आए हो, 21 की जरूरत पड़ रही तो 6 और लाने होंगे। तो इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखिए, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसी हौज को 50 मिनट में खाली कर सकता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। आप लोग अगर इसे एलसीएम वाले मेथड से करेंगे तो इसमें आपका महंगा चालान कटेगा। इसे अपने लोग एक शानदार सी ट्रिक से करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आप, अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा लग गए आज के बाद तो समझ लीजिए मैंने ठीक नहीं पढ़ाया, और 10 सेकंड से अगर कम लग रहा है तो समझ लो मैंने ठीक पढ़ाया है ना। ऐसे क्वेश्चन जहां ये कहा जाए कि एक नल टैंक को भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे और आंसर सिर्फ 10 सेकंड तो फिर भी ज्यादा बता दिया। लेकिन बस तरीका ये तभी लगाना जब आपको ये पता हो कि एक व्यक्ति भर रहा है, एक निकाल रहा है, एक जगह से कोई चीज आ रही है, दूसरी जगह पे जा रही है। इसी टैंक वाले क्वेश्चन में अगर एक जगह से पानी आ रहा है और दूसरी जगह से जा रहा है, तब समय जब आपको निकालना हो तो इसका सीधा सा ये फार्मूला याद कर लीजिए। और नल 2 ही हो इसमें तभी ये ट्रिक काम करेगी, 2 से ज्यादा हुए तो नहीं करेगी। दोनों समय का गुणनफल या गुणा, और इसके नीचे दोनों समय का अंतर, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन 10 सेकंड तो मैं फिर भी ज्यादा बता रहा हूं, आपको सिर्फ लिखकर कैलकुलेशन करनी है और टाइमर लगा लीजिए अगर 10 सेकंड से 11वां लग जाए। बस ध्यान रखना ये फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब एक नल से पानी आ रहा हो और दूसरे से जा रहा हो। यहाँ क्या है, किसी हौज को कोई नल 25 मिनट में भर रहा है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर रहा है। तो एक समय तो देखिए 25 मिनट हो गया, दूसरा समय 50 मिनट हो गया। एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। सबसे आसान देखिए तरीका, दोनों समय का गुणा, तो 25 मिनट ये और 50 मिनट ये, 25 गुणा 50, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों समय का अंतर, यानी इन्हीं को बस माइनस करके लिखना है। तो 25 में से 50, अंतर का मतलब है प्लस साइन को, बड़ी वैल्यू को पहले लेना पड़ेगा। 25 और 50 के बीच अंतर भी कितना है, 50 का ही 25 का ही तो आ जाएगा। इसे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंतर बना के। अब आप डायरेक्टली देख लीजिए, समझ लीजिए, ये लाइन आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई, आप सिर्फ इसे याद करके कैसे आंसर लाएंगे। दोनों के समय दे रखे हैं, एक को 25 मिनट एक को 50 मिनट, तो 25 गुणा 50 और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 25। 25 से 25 गया, आंसर आ जाएगा अपना 50। चौथा ऑप्शन सही है बिल्कुल। हो गया देखिए 10 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। जब भी कहीं एक व्यक्ति भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है तो आपको सिर्फ 10 सेकंड याद रखने कि ये सवाल आपको 10 सेकंड में करना है। बस इतना ध्यान करेंगे, फार्मूला आपको याद आ जाएगा। तो कितना समय लगेगा, देखिए यहां पर दोनों समय का क्या होगा, गुणा, और दोनों समय के गुणा के बाद नीचे क्या लिखते हैं, दोनों समय का अंतर या समय का अंतर। बस इतना आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर लेंगे।
इसे अगर आप याद कर चुके हो तो देखिए दोनों समय का हमें क्या करना है, गुणा। एक समय हमें कितना लग रहा है, 4 घंटे का, एक लग रहा है 5 घंटे का, 4 गुणा 5। और इनके बीच में अंतर कितने का है, 4 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। तो 4 पंजे 20 अपना आंसर आ जाए। बस इतना सा आपको करना है। क्वेश्चन 9 देखिए, एक नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ टाइप सही नहीं हो पाया, ये खाली लिखा हुआ होगा। तो दोनों नल एक साथ अगर खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर एक व्यक्ति भर रहा हो, दूसरा खाली कर रहा हो, तो समय आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, दोनों समय की गुणा, 12 घंटे और 18 घंटे, ये गुणा हो गई। इनका अंतर कितना आएगा, अंतर का मतलब गैपिंग, या 18 में से 12 कम कर दें या 12 में से 18, 6 की गैपिंग, 6 से काटेंगे 2 पर, और 18 दूनी 36 अपना आंसर। बस इतना सा ध्यान रखना है भाई, ऊपर दोनों समय की गुणा कर देनी है और नीचे दोनों समय को घटा देना है। इतना सा काम केवल करना है, आंसर आ जाएगा। इसकी इससे आसान ट्रिक ये याद कर लीजिए कि ये 10 सेकंड में करना है। जब आप ये याद कर लेंगे कि क्वेश्चन 10 सेकंड में करना है, तो वैसे ही आपको पता होगा कि 10 सेकंड का मतलब कुछ लॉजिक ही तो लग रहा होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है दो नल एक हौज को क्रमशः 3 और 4 घंटों में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए मान लीजिए कोई एक ऐसे हौज बना दिया, ये 2 नल है, एक नल ये है, दूसरा नल ये है, और तीसरा नल जो है वो खाली कर रहा है। तो इसका नाम अपने लोग ए रख दे रहे हैं, चलिए इसका नाम बी रख दीजिए, और ये खाली कर रहा है, इसका नाम सी रख दीजिए। खाली कर रहा है तो ये तो आपका क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, भाई ये दोनों लोग पानी को बढ़ा रहे हैं और ये कम कर रहा है, तो इससे माइनस का लेना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये दोनों लोग प्लस के लेने पड़ेंगे। एक नल हौज को 3 और 4, तो पहला वाला कितने घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में, दूसरा वाला कितने में, 4 घंटे में, और एक निकास नल है, ये पानी को बाहर निकाल रहा है, तो इसका क्या करना होगा हमारे लिए, ये 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो ये जो 2 लेंगे, बस आपको बार बार ध्यान रखना है, ये माइनस का है, क्योंकि ये दोनों लोग बढ़ा रहे हैं और ये लोग घटा रहा है अकेले, तो इससे माइनस में लेना। कुल काम कितना होगा, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 3, 4, 2, एक ऐसा नंबर जो इनके सबके मल्टीपल में आता हो, कितना होता है, 12। यहां से अगर ये कुल काम हो गया, हौज में इतना पानी आएगा, हम ये कह सकते हैं। एक ही क्षमता कितनी आएगी निकल के, 12 को अगर 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 12 के लिए अगर 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, और 12 के लिए अगर हम 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, ये जो 6 आएगा निकल के, वो हमारा कैसा होगा, माइनस का। कारण क्या है माइनस का होने का, क्योंकि ये पानी को बाहर निकाल रहा है और ये दोनों लोग इसे भर रहे हैं। तो एक साथ अगर हमें इन तीनों से काम कराना है, एक साथ तीनों नल को खोल दिया जाए, एक साथ का मतलब हुआ इन तीनों की बात हो रही है, 4 ये और 3 ये, कितना हो गया, 7, और 7 में से अगर 6 कम कर देंगे, इनका जो जोड़ आएगा वो 1 आ जाएगा। फिर कारण क्या है भाई, ये दोनों लोग, ये मान लीजिए 4 रुपए लेके आया, ये 3 रुपए लाया, तो आपके पास कितने आ गए, 7 रुपए, लेकिन ये तो 6 रुपए खो आया, तो आपके पास कुल मिला के तो 1 ही रुपए बचा होगा। तो तीनों की जो क्षमता निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। और यहां से अगर समय निकालेंगे तो समय कैसे निकालेंगे, कुल काम होगा 12 और क्षमता कितनी होगी, 1। 12 को अगर 1 से भाग करेंगे, 12 ही आंसर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 11 देखिए, जिसमें लिखा है दो नल एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भर सकते हैं। एक निकास नल है, उसे 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को कितने मिनट में भर देंगे।
इतना सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 की कॉपी है। देखिए एक नल मान लीजिए ये पहला नल है जो क्या कर रहा है 28 मिनट में इसे भर रहा है। ये दूसरा नल है जो 42 मिनट में भर रहा है और तीसरा नल जो है वो क्या कर रहा है इसे खाली कर रहा है, इसीलिए इसका कलर चेंज कर दिया है। आप हमेशा ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन में जो नल खाली कर रहा होता है उसकी चाहे एफिशिएंसी हो या कार्य हो हमेशा माइनस में लेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग किसी चीज को बढ़ा रहे हैं और ये अकेला उसे कम करने पे तुला है, इसीलिए इसे माइनस का लेना पड़ेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और ये दोनों लोग प्लस के होंगे। अब हमें कुल काम पता करना पड़ेगा या ये कह दें कि आखिर हौज में कुल पानी कितना आएगा। 28, 42 और इस 42 तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आप चाहें तो दो का ही एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि 28 और 42 का ही तो एलसीएम यहाँ काम कर जाएगा। अगर यहाँ 28 और 42 का अलग अपने लोग एलसीएम देख लें, 2 से काटेंगे तो ये 14 पर, 2 से काटेंगे 21 पर, 2 से काटेंगे 7 से, ये 21 ऐसे ही, फिर इसे 7 से काटेंगे 1 पर, ये 3 से, और 3 से काटेंगे तो ये पूरा 3 पे। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84 इसका क्या आ जाएगा, तीनों का एलसीएम। अब आप कहें कि ये दो का ही एलसीएम तो निकाला है। अरे भाई 28 और 42 का निकालिए, अब उसमें एक बार 42 और लिख लीजिए, चाहे 2 बार 42 लिख लीजिए, बात तो वही रहेगी। ये 42 का चाहे 10 बार आप लिख लीजिए इसे, ये एक बार काउंट हो चुका है। तो इन सबका एलसीएम 84 आएगा, यानी कुल जो काम है वो कितना होगा, 84 होगा। अगर पहले नल की यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे 28 से, देखिए जब इसे भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 पर, 42 से अगर इसे भाग करेंगे ये जाएगा 2 पर, और इस वाले 42 से अगर भाग करेंगे तो ये भी जाएगा 2 पर। लेकिन ये वैल्यू माइनस की क्यों ली है ये आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि तीसरा नल जो है वो पानी को बाहर निकाल रहा है, ये पानी को कम कर रहा है, इसीलिए इसका बस एफिशिएंसी माइनस का लिया है। अब हमें अगर 2 नल से काम कराना है तो 2 की एफिशिएंसी जोड़ दो, तीनों से कराना है तो तीनों की जोड़ दो, और 1 से कराना है तो 1 से काम चलाओ। फिलहाल में यहाँ कहा तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 ये और 2 ये 5, 5 में से 2 कम कर देंगे, कितनी बचेगी, केवल 3 बचेगी, या कह दीजिए इससे ये कट जाएगा तो केवल एफिशिएंसी जो जोड़ने पर आएगी वो 3 आ जाएगी। अब हमें यही तो बताना है कि इस 3 से ये काम करने में कितना समय लगेगा। तो कुल कितना है 84, और इसे 3 से अगर भाग करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 मिनट का समय लगेगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आपको इस तरह से टंकी या पाइप वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इसमें जो सबसे कॉमन है वो केवल एलसीएम है। आप ठीक से अगर एलसीएम लेना जानते हैं तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा लंबी चौड़ी गुणा भाग नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस पूरी पीडीएफ को आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन सहित अगर प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाए, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।